अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहेंगे और हम जो है वो यूनिट 5.4 करेंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा ऐसे होगा वो होगा आवर स्कूल प्रिंसिपल, यानी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है हम उसके ऊपर जो है ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो है मैं ऐसे नंबर 1 और ऐसे नंबर 2 जो है मैंने आपको करवा दिया है और डिटेल में समझा दिया था इन दोनों ऐसे को। तो आज जो है हम आवर स्कूल प्रिंसिपल करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, और बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे पे बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एक ऐसा ऐसे जिसमें जो है आप जो है किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात देते हैं, यानी इतनी मालूमात देते हैं कि सामने वाला पढ़कर जो है उसकी अपनी दिमाग में तस्वीर बना ले, यानी वो किस तरह का होगा, किस तरह का दिखता होगा और किस तरह से जो है वो काम करता होगा। तो इस तरह के जो ऐसे होते हैं जिसमें आप मालूमात देते हैं, इसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1 की इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है अपने ऐसे को शुरू करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑफ एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन योर नोटबुक। देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पेयर में काम करना है, यानी अकेले काम नहीं करना है, ग्रुप्स में काम करना है। तो स्टूडेंट, आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो ऐसे है वो जो है 4 पैराग्राफ से कम ना हो। यानी आप 4 पैराग्राफ से ज़्यादा तो लिख सकते हैं, लेकिन 4 पैराग्राफ से कम ना लिखें। 3 पैराग्राफ का आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर 3 पैराग्राफ का ऐसे लिखेंगे तो नंबर जो है वो कट सकते हैं और ऐसे मुकम्मल नहीं माना जाएगा इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। और अपनी नोटबुक में लिखना है ऐसे। और ये 4 टॉपिक हैं तो 2 हम कवर कर चुके हैं, आज तीसरा टॉपिक है। इंशाल्लाह कल जो है वो चौथा टॉपिक भी कवर कर लेंगे। और स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो भी पढ़ देता हूँ। फर्स्ट, रीड एंड डिस्कस द बॉक्स इन यूनिट 1.4 वंस अगेन फॉर टिप्स ऑन हाउ टू डिस्क्राइब पीपल। नेक्स्ट, फॉलो द गाइडलाइंस इन एक्सरसाइज 2 ऑफ यूनिट 1.4। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आपको यूनिट 1.4 में जो है वो स्टेप दिए हुए थे, यानी जिस स्टेप के मुताबिक आपको यूनिट 1.4 में ऐसे लिखना सिखाया गया था, उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर भी लिखना है। यानी हम जो है वो यूनिट 1.4 में मुकम्मल तौर पे पढ़ चुके हैं कि ऐसे क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे किस तरह लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ भी थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद जो है आपने उस चीज़ के बारे में बताना है जिस चीज़ के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। और फिर आखिर में जो है वो चौथे पैराग्राफ में जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपने जो है वो मुकम्मल बात करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में जो है वो मरकज़ी ख्याल वाज़े होना चाहिए, यानी जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे उस चीज़ का जो है वो जिक्र होना चाहिए। और स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 2 जो यूनिट 1.4 की है ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें जो है हमने प्लेसेस पर ऐसे लिखा थे, यानी जगहों पर ऐसे लिखे थे। तो ये वाली जो हमारे पास यूनिट है 5.4, इसमें जो है हम लोगों पर ऐसे लिख रहे हैं, यानी माय फेवरेट अन वो भी एक इंसान थी, और जो है अ टीचर डेट आई रिमेंबर वो भी एक इंसान था। तो और ये वाला जो टॉपिक है आवर स्कूल प्रिंसिपल ये भी इंसान है, और जो चौथा टॉपिक है माय ग्रैंड मदर ये भी एक इंसान होंगे। तो इसलिए इसमें जो है हम इंसानों पे ऐसे लिख रहे हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर यू हैव राइटन योर ऐसे एक्सचेंज योर नोटबुक्स विथ another pair, read each other's essay and give critical feedback, incorporate the feedback received and rewrite the essay in your notebook। देखें स्टूडेंट, जब आप लोग जो है वो ऐसे लिख लेंगे, यानी मुकम्मल ऐसे आपका जब हो जाएगा, तो दूसरे पेयर को जो है आपने अपना ऐसे दे देना है, यानी जो दूसरा ग्रुप होगा उसको आपने अपना ऐसे दे देना है और वो अपना ऐसे जो है वो आपको अपना दे देगा, यानी आपने उससे उसका ऐसे ले लेना है और अपना उसे दे देना है। फिर आपने जो है उसका ऐसे चेक करना है, वो जो है वो आपका ऐसे चेक करेंगे। तो जो गलती उनके ऐसे में हो, यानी दूसरे ग्रुप वाले के ऐसे में गलती हो, तो वो आप उनको बता दीजिएगा, वो सही कर लेंगे। और जो दूसरा ग्रुप है जो गलतियां आपको बताएगा वो आप देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा गलतियां हो तो दोबारा लिख लीजिएगा ऐसे को, यानी बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बहुत ज़्यादा पंचुएशन की मिस्टेक हो तो जो है ऐसे को दोबारा लिख लीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ हो तो उसे सही कर कर तो दोबारा भी उसे लिख लीजिएगा, ताकि जो है ऐसे एक अच्छी जगह एक जो है फेयर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो चलें अब ऐसे देख लेते हैं। ऐसे जो है वो कौन से टॉपिक पर होगा, आवर स्कूल प्रिंसिपल। तो मैंने जो है आपको दोहरा दिया है कि क्या हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई थी।
देखें स्टूडेंट, मैं आपसे एक और बार कहूँगा कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में भी चैनल जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, यानी दोस्तों में भी चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एवरी स्कूल हैज़ अ प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल सीज इट दैट एवरीबडी इन द स्कूल obeys द रूल्स एंड regulations of the school. He or she would be in charge of all the responsibilities of the school on a day-to-day basis, and he has the powers for all the major decisions in the school. देखें स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि हर स्कूल में जो है वो प्रिंसिपल मौजूद होते हैं। अब कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसके अंदर जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। अब ऐसा तो हो सकता है कि प्रिंसिपल जो है वो रिटायर हो गया हो तो कुछ टाइम के लिए प्रिंसिपल की सीट जो है वो खाली हो, लेकिन हर स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो रखा जाता है। और प्रिंसिपल का क्या काम होता है? प्रिंसिपल का ये काम होता है कि जो स्कूल के बच्चे हैं और जो स्कूल का स्टाफ है वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। यानी हर स्कूल के जो है कुछ रूल्स होते हैं, हर स्कूल के जो है कुछ रेगुलेशंस होते हैं। जैसे रूल्स को जो है वो इस तरह समझ लीजिए कि कुछ स्कूलों में जो है वो टाई पहनी जाती है और कुछ स्कूलों में टाई नहीं पहनी जाती है। तो ये जो है वो रूल्स हैं। अगर जिस स्कूल में टाई पहनी जाती है और बच्चा नहीं पहनकर आ रहा है तो स्कूल का प्रिंसिपल या स्टाफ जो है उसे कहेगा कि वो टाई पहन कर आए। तो इसको कहते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, यानी हिदायत। जो भी हिदायत मिले, जो भी चीज़ मिले, उसको जो है प्रिंसिपल फॉलो करवाता है। और प्रिंसिपल का ये काम होता है कि वो स्कूल का निज़ाम जो है वो अच्छी तरीके से चलाए और बच्चों को और स्टाफ को जो भी परेशानी हो उसको हल करे। और स्टूडेंट, इसमें यह बताया जा रहा है कि चाहे स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, लेकिन उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल में जो है वो सही तरह से तमाम चीज़ें हों। यानी स्कूल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी उनके ऊपर होती है, वो उसके इंचार्ज होते हैं और वो जो है उसके तमाम जो है काम करते हैं। यानी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्कूल के जो रेगुलेशन है वो फॉलो करे हर कोई, और उनके पास पावर भी होती है और वो किसी को चाहे तो सज़ा भी दे सकते हैं, किसी को चाहे तो सज़ा नहीं भी दे सकते हैं। तो ये जो है प्रिंसिपल का ओहदा जो होता है ये मेजर ओहदा होता है और इस पर बैठकर जो है वे कोई भी जो है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलें आगे पढ़ लेते हैं। वी ऑल्सो हैव अ प्रिंसिपल इन आवर स्कूल, हीज नेम इज़ मिस्टर अली। ही ज्वाइंट आवर स्कूल ओनली लास्ट ईयर। ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन येट अ लवेबल पर्सन टू व्हेन इट कम्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ही मेक्स श्योर डैट एवरी स्टूडेंट्स और स्टाफ कम्स ऑन टाइम। देखें स्टूडेंट, इसमें आगे क्या बताया जा रहा है? इसमें आगे कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल में भी जो है वो प्रिंसिपल हैं, यानी हमारे स्कूल में भी प्रिंसिपल मौजूद हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि हर स्कूल में प्रिंसिपल होता है। अब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या बताया है? मिस्टर अली। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है मिस्टर अली। आप चाहें तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हैं मिस्टर अली की जगह, यानी मिस्टर लिखे रहने दीजिएगा, अली कर दीजिएगा अगर जेंट्स हैं, और अगर लेडीज़ हैं तो मिसेस कर दीजिएगा और उनके जो है वो आगे नाम लिख दीजिएगा। तो अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने जो स्कूल ज्वाइन किया, यानी वो जो है 1 साल पहले ही आए हैं स्कूल में, और वो जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन है लेकिन प्यार करने वाले इंसान भी हैं। यानी सख्त भी हैं लेकिन इतने सख्त नहीं है कि उनसे जो है कोई बात नहीं की जा सकती, प्यार भी करते हैं। लेकिन जब जो है वो रूल्स की बात आती है, यानी जब जो है वो कोई ऐसी बात आती है जिसे फॉलो करना है और नहीं कर रहा है कोई, तो उस मामले में वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यानी वैसे तो बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है, यानी कोई हिदायत फॉलो नहीं करता है, कोई अच्छी तरह काम नहीं करता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और स्टूडेंट, आगे इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चे और स्टाफ जो है वो टाइम पर आएँ। अगर टाइम पर आएंगे तो ही पढ़ाई जो है वो सही तरह से हो सकेगी, जैसा कि आपको पता है। तो चलें अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। हमारा पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो अब अपना जो है वो पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग असेंबलीज ही ऑल्सो कम्स विद द इंटायर स्कूल एंड अटेंड्स द असेंबली। If there are any important announcement, he himself would make the announcements after he has joined our school. Not only the academic side, but the face of school itself has changed. He has contributed so much to the physical structure of the school and has made renovations without creating any disturbance to the staff or students of the school। देखिए स्टूडेंट, इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं
वो असेंबली भी ज्वाइन करते हैं। यानी जब सुबह का वक्त होता है, जब सब जमा होते हैं स्कूल में और जो है वो दुआएं कर रहे होते हैं और कौमी एंथम पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो है वो हमारे जो है प्रिंसिपल वो भी मौजूद होते हैं, यानी हमारे सर भी मौजूद होते हैं। और अगर उन्हें कोई अनाउंसमेंट करनी होती है, यानी कोई ख़ास बात बतानी होती है, तो वो उस वक़्त बता देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई ख़ास बात बतानी हो, कोई इवेंट आ रहा हो स्कूल में, तो अक्सर जो आपके प्रिंसिपल होते हैं या वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूल की असेंबली में मौजूद होते हैं, ताकि उस वक्त जो है पूरा स्कूल मौजूद होता है, तो सबको जो है वो बात पता चल जाए जो भी चीज़ है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सिर्फ जो है वो पढ़ाई में बेहतरी नहीं लाए हैं, वो स्कूल में भी बेहतरी लाए हैं। यानी स्कूल में जो है उन्होंने बहुत सारी रेनोवेशन की है। रेनोवेशन का मतलब होता है चीज़ों को जदीद बनाना, नया बनाना। और उन्होंने जो है वो फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है स्कूल का वो भी काफ़ी अच्छा किया है, यानी क्लासों में जो है क्लासों को नया करने में जो है काम किया है। और जो है मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़, यानी ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड प्रोवाइड किया होगा बच्चों को, और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की होगी बच्चों को। तो इसमें जो है उसी बारे में बात हो रही है। और उन्होंने जो है ये सब काम किया, लेकिन जो है वो ज़्यादा जो है ना बच्चों को डिस्टर्बेंस हुई ना स्टाफ को। यानी वो जो है स्कूल में नई नई चीज़ें लाते रहे, काम करवाते रहे, लेकिन इससे ना बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, ना स्टाफ की नौकरी डिस्टर्ब हुई, और तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हो गई और चीज़ों में बेहतरी भी आ गई। तो उन्होंने जो है वो सिर्फ पढ़ाई में बेहतरी नहीं लाए हैं, बल्कि स्कूल के जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, यानी जो स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी लाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप ये लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में और पढ़ने में। तो चलें अब आगे पढ़ते हैं। इन केस एनी पेरेंट नीड्स टू स्पीक टू द प्रिंसिपल, दे कुड डू सो विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़, एंड आवर प्रिंसिपल वुड लिसन एंड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन अपीयरेंस ऑफ द school and academics, but also in sports, culture activities and other activities. Our school has progressed and we are proud of the achievement that we have attained. देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी पेरेंट्स को, यानी कोई जो पेरेंट्स हैं उनको कोई परेशानी होती है या कोई बात करनी होती है स्कूल से रिलेटेड या फ़ीस से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट जो है, यानी वो जो है प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूलों में अगर प्रिंसिपल से मिलना हो या बात करनी हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है या आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यानी एक टाइम लेना पड़ता है जिस पे आप मिल सकते हैं। और बहुत से स्कूल में ऐसे भी प्रिंसिपल होते हैं जिनसे आप जब चाहे मिल सकते हैं, यानी उनके जो दरवाजे हैं वो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो जिन प्रिंसिपल की बात की जा रही है वो काफ़ी अच्छे हैं, उनसे जो है आप कभी भी मिल सकते हैं और अपनी बात को और अपने मसले मसाइल को उनके सामने रख सकते हैं, और वो जो है सुनते हैं मसले मसाइल को और उसका जो है वो सलूशन भी निकालते हैं और उसे सॉल्व भी करते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि जब से वो आए हैं हमें जो है वो एकेडमिक फ़ायदा तो हुआ है, यानी उनकी अपीयरेंस से, उनके आने से एकेडमिक फ़ायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन जो है हमारा स्पोर्ट, यानी जो स्पोर्ट होती है स्कूल में, जो कल्चर एक्टिविटीज़, यानी जो सकाफ़ती एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पार्टी हो गई ईद की, और जो है वो कोई सकाफ़ती डे आ गया तो उसके ऊपर जो है सेमिनार, जो चीज़ें की जाती हैं उसमें भी बहुत बेहतरी आई है। यानी ये जो नए प्रिंसिपल आए हैं इनके आने से जो है वो स्कूल में पढ़ाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ है। स्पोर्ट जो होती है स्कूल में, जो खेल कूद होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और अगर कोई पार्टियाँ होती हैं या कोई एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पढ़ाई से अलग होती है, उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। और हमारे स्कूल ने जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस किए हैं उनके आने से, यानी स्कूल में बच्चों की तादाद भी बढ़ गई होगी, बच्चे जो हैं वो दिल लगा के पढ़ भी पा रहे होंगे, उनको और फ़ायदे भी हासिल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर इस बारे में ज़िक्र हो रहा था, और इसमें साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि हमें जो है अपने प्रिंसिपल पे प्राउड है, यानी हम जो है उन पर फ़ख्र करते हैं और उन्होंने जो ये चीज़ें हासिल की हैं उस पर भी हमें फ़ख्र है। अब देखें आखिरी हमारे पास क्या लिखा हुआ है। We are proud of our principal and we wish that we have him for longer years. With his presence, we are all very happy and have achieved great records for our school in almost all activities. He has been the best principal so far I have seen, and we all love him very much. Gentle yet strong is what our dear principal is, and we wish him success all through his life. देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हमें जो है अपने प्रिंसिपल पे फ़ख्र है, यानी जो उन्होंने काम किया उस पर फ़ख्र है, और हम जो है इस बात की उम्मीद करते हैं और इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारे साथ लंबे टाइम तक रहें, यानी वो जो है लंबे टाइम तक हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रहें,
और इसी तरह से हमें जो है वो फ़ायदा पहुँचाते रहें। और उनकी मौजूदगी में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमारे स्कूल ने जो है वो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी जीते हैं, यानी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा अवार्ड जो हैं वो हासिल किए हैं। यानी इतने अच्छे प्रिंसिपल हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, तो स्कूल भी तरक्की कर रहा है और स्कूल भी जो है वो अवार्ड यानी जो है मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड बना रहा है और अवार्ड हासिल कर रहा है मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में। तो ये जो है बेहतरीन प्रिंसिपल हैं अब तक के, यानी जितने भी प्रिंसिपल हैं उन सब में जो है अच्छे प्रिंसिपल हैं और काफ़ी जो है अच्छे इंसान हैं। देखें स्टूडेंट, आखिरी में कहा जा रहा है कि हम ख्वाहिश करते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ में जो है वो कामयाब रहें, यानी आखिर में जो है वो प्रिंसिपल को दुआ दी जा रही है और इस चीज़ की ख्वाहिश की जा रही है कि वो अपनी पूरी लाइफ में कामयाब रहें और अपने जो है वो लाइफ में जो है वो और कामयाबी हासिल करें। अब दुआ क्यों दी जा रही है? देखें, अगर कोई इंसान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरीके से पूरा करे या जो उसको ज़िम्मेदारी दी जाए उसको जो है वो पूरे दिल लगा के पूरी करे और जो है उसके अंदर कोताही ना करे, यानी गलतियां ना करे जानबूझ के, तो दूसरा इंसान जो है वो खुश होता है। अब खुश होगा तो दुआएं भी देगा और आपको जो है वो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो अल्लाह ताला की भी आप पर जो है वो रहमत होगी, क्योंकि आप अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे वो सर हो या ना हो। तो इसीलिए जो है यहाँ पर दुआ दी जा रही है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वो जो है अपनी पूरी लाइफ में कामयाब रहें और उन्हें जो है वो और कामयाबी हासिल हो और वो इसी तरीके से मेहनत करते रहें और स्कूल के लिए जो है वो काम करते रहें और स्कूल को जो है वो फ़ायदा पहुँचाते रहें और स्कूल जो है वो आगे बढ़ता रहे और स्कूल जो है नए नए रिकॉर्ड हासिल करता रहे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। प्रिंसिपल के बारे में हमने अच्छी तरीके से बता दिया, तो आपके दिमाग में जो है वो नक्शा बन गया होगा कि प्रिंसिपल किस तरह के हैं। एक अच्छे इंसान है, मेहनती इंसान है, दूसरों की फ़िक्र करने वाले हैं, दूसरों को सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपके दिमाग में नक्शा बन गया होगा। तो 4 पैराग्राफ लिखे मैंने, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमारा यहाँ पर हो गया। तो स्टूडेंट, आखिरी में कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं आपसे आखिर में ये कहूँगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप जो है वो ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स किस तरह मिल जाएंगे। बच्चे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप पे और उनको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि उनको किस तरह से नोट्स मिल सकते हैं। नोट्स जो है वो PDF में भी हैं, तो अगर PDF चाहिए हो तो भी मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।